अध्यक्ष श्री डीसी कपिल जी के नेतृत्व में पूरा का पूरा केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर काम करो। दोस्तों, मैं दिल्ली की सिविल लाइन पे आज खड़ा हूँ समयधारा.com से। आज आपके सामने दिल्ली के वो कर्मचारी जिनको ठेकेदारों ने शोषण करके रखा हुआ है, उनके शोषण की कहानी के बारे में मैं तो बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ। मेरा नाम किशन यादव है, मैं डेसू मजदूर संघ का प्रेसिडेंट हूँ। एक सेकंड से आगे 3 चुनाव लड़े हैं। तीनों चुनावों में ये वादा किया था कि हमारी सत्ता आएगी तो जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा। इन्होंने 3 बार वादा किया। इनके वादा खिलाफी के खिलाफ आज लोग हम सड़क पे उतर के इनको अपना वादा याद दिलाने के लिए आए हैं। जो हमारे बीएसएस की 5 कंपनियों में ठेकेदारी प्रथा चल रही है, जो कि गलत है। जहाँ पे 24 घंटे और 365 दिन काम होता है, वहाँ ठेकेदारी प्रथा नहीं होती। अच्छा, इनका कहना है जिस विभाग में 24 घंटे 365 दिन काम की मजदूरों की जरूरत होती है, वहाँ पर ठेकेदारी प्रथा नहीं होनी चाहिए। यानी कि जहाँ पर 24 घंटा काम की जरूरत है, वहाँ पर ठेकेदारों को रखकर क्या मतलब है? वहाँ पर तो किसी परमानेंट वर्कर को रखा जाना चाहिए, पर सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती। कारण सिर्फ एक ही है, पिछले दरवाजे से निचले वर्ग को शोषण किया जाए, पिछले दरवाजे से SC, ST, OBC इन लोगों का शोषण किया जाए। जो 50,000 रुपया पगार जो इनको सैलरी देनी पड़ती है, ठेकेदारों के द्वारा इनका शोषण करके इनके हाथ में 5,000, 10,000, 15,000 पकड़ाया जाता है। इनसे 24 घंटे की जगह 48 घंटे काम किया जाता है। इन्हें बिना नोटिस के नौकरी से निकाल दिया जाता है। इनकी बहुत सारी मांगे हैं, इतनी सारी मांगे, इतनी सारे इनके साथ शोषण हुआ है। अगर मैं यहाँ पर विस्तार से बात करना चाहूँ तो पूरा नहीं होगा, पर आज माननीय अध्यक्ष जी आपको इनकी मुख्य मांगों के बारे में बात करेंगे। हमारी मांग यही है, केजरीवाल जी से अपील कर रहे हैं, जो ठेकेदारी प्रथा है इसको ख़त्म किया जाए और जो कर्मचारियों का, हमारे जो बिजली की 5 कंपनियों में है कर्मचारी जो काम करते हैं, उनको समान काम का समान वेतन दिया जाए। इनका कहना है समान काम समान वेतन। अपने साथियों के साथ आए हैं। बहुत जल्द आपके बीच आकर एक बेहतरीन गाना सुनाएंगे जो आपके आंदोलन में जान डाल देगा। इंकलाब जिंदाबाद। हमारा भी बहुत संजय उद्योग जी का बहुत आपको भी धन्यवाद भाई और संजू भाई साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जब से दिल्ली में केजरीवाल ने सरकार बनाई है, केजरीवाल ने सरकार बनाने में पहला वादा यह किया था सभी कच्चे कर्मचारियों को कर देंगे, क्योंकि अभी 2 साल हो चुके हैं। 3 बार सरकार बना के उनका कहना है कि 2013, 14 और 15 और 18 में सरकार बनी, पर सरकार ने अपना कोई वादा पूरा खत्म कर देंगे। लेकिन आप ये खुद जानबूझ करके कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आ रहे हैं, अपने मनवादी लोगों को लेकर के आ रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट की हासिल करें। हमारी मांग है का मतलब है यानी कि बिना घोषणा किए हुए देश को गुलाम बना देना, मजदूर वर्ग
को गुलाम बना देना, इस तरह की उनकी प्रवृत्ति है। ये चाहते हैं कि देश के निम्न वर्ग के लोग गुलाम हो जाए। ये हमें गुलामी को धकेल रहे हैं और इस गुलामी के विरोध में आज सीएम लाइन रोड में सीएम हाउस के सामने दिल्ली की तमाम मजदूर लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, धरना देने के लिए आए हैं, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि भाई हम लोगों को परमानेंट किया जाए, लेकिन आज तक ये लोग नहीं करा रहा। तो दिल्ली का तमाम कर्मचारी दिल्ली रोडवेज का, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग का, सभी कर्मचारी सीएम हाउस पर बैठे होंगे और अपनी मांगों को हम इनके साथ सीएम साहब होश में आओ, होश में आकर बात करो, अपने वादे पूरे करो। जी हाँ, मैं आपके साथ आपके जोश को सलाम करता हूँ। दोस्तों, ये दिल्ली के वो लोग हैं, वो कर्मचारी संघ है जिनके साथ दिल्ली सरकार ने अन्याय किया है। दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने अन्याय किया है। केजरीवाल अपने वादों से मुकर चुकी है। आज इनके सामने हम यही वादा करना चाहते हैं, यही वादा लेके जा रहे हैं। अगर दिल्ली सरकार अपने इरादों में नाकाम रही, अपने वादों में नाकाम रही, जो अन्याय हुआ है, जिसका जीता जागता सबूत आप देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, तेल होश में आओ, आवाज बोलिए, मेरी आवाज बैठ गई है। हाथ उठाते हल्ला बोल, जिसका एक हाथ है वो एक हाथ उठा लेना, और जिसके दो हाथ है वो दोनों हाथ उठा लेना। क्या बोल साथी, हल्ला बोल, हाथ उठाते हल्ला बोल। केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, भाई हमारे जिंदाबाद, बहन हमारी जिंदाबाद, बहन हमारी जिंदाबाद। साथियों, इस ठेकेदारी प्रथा, इस निजीकरण के खिलाफ ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने कमर कस ली है, और दिल्ली में नहीं पूरे भारत में हम जगह जगह पर ये ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ हम ऐसे ही उसके विरोध के अंदर प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक ये सरकारें नहीं सुनेंगी, जब तक इस ठेकेदारी प्रथा पर प्रतिबंध अंकुश नहीं लगाया जाता, तब तक हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और ऐसे ही सरकारों से पक्का है। युवा लड़का खड़ा है जी, आपका नाम क्या है? शादाब नाम है। हाँ, राजकुमार निगान जी, रामकुमार बेगवान जी, शादाब नाम है। शादाब जी, यहाँ पर आप क्यों खड़े हैं? अपना हक, अपना अधिकार मांगने के लिए। अच्छा, ये आपने बैनर लगा के रखा हुआ है, केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, आकर बात करो। ये सरकार बनने से पहले खुद धरने पर बैठी थी, भूख हड़ताल में बैठी थी। एक बार जीता तो सारा काम कर दूंगा, और जीतने के बाद कुछ काम नहीं करा। पंजाब सरकार ने मिलकर, दिल्ली सरकार ने मिलकर दिल्ली को उल्टा तमाचा मारा है। पंजाब में 12,710 लोगों को रेगुलर किया है पंजाब सरकार ने, और पंजाब में हर महीने को 1000 रुपए खाते में दिया जा रहा है। ये पंजाब सरकार ने, दिल्ली सरकार ने मिलकर दिल्ली के मुंह पे उल्टा तमाचा मारा है। अच्छा, इनका कहना है पंजाब में 12,700 कर्मचारियों को नियमित काम पे रखा गया, वहाँ पर हर कर्मचारियों को 1000 रुपए वेतन दिया जा रहा है। उसके बावजूद यहाँ पर दिल्ली सरकार को कुछ नहीं कर रहा है। दोनों जगह आपकी सरकार है, पर यहाँ पर जनता के साथ शोषण किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं समझदारी.com से धर्मेश जैन। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, दिल्ली सरकार होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ,
मैं नाम लेके कह रहा हूं, इंस्पेक्टर राजीव कुमार जी के कहने पर हम लोग वहां गए, केजरीवाल के घर उसके अधिकारियों से मिलने। आपको सुन के बहुत गुस्सा आएगा कि पब्लिक के साथ में, पब्लिक के प्रतिनिधियों के साथ में ये पुलिस और निकम्मा केजरीवाल कितना घिनौना और गंदा व्यवहार करते हैं। 12 आदमी गए हैं, जितने वहां पे पढ़े लिखे होंगे उनसे ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग ये साथी यहां पर हैं जो उनसे मिलने गए हैं, लेकिन बेशरम अधिकारियों को इतनी तमीज नहीं कि जो पब्लिक के डेलीगेशन के लोग हैं उन्हें बिठा के तरीके से उनसे बात कर ली जाए। एक मिनट, ये बात आपके ध्यान में कभी होगी भी नहीं कि केजरीवाल अंदर ही बैठा है और भी सीनियर अधिकारी अंदर ही बैठे हैं, लेकिन पब्लिक के डेलीगेशन से जो मजदूर कर्मचारियों के लोग हैं उनसे मिलने के लिए सड़क पर खड़े खड़े, वहां पे एक सेक्शन ऑफिसर है ब्रिजमोहन, उस सेक्शन ऑफिसर को मैंने कहा कि तुम्हें इतने तमीज तो होनी चाहिए, इतने एथिकेट्स तो होने चाहिए कि पब्लिक के लोग आए हैं, कम से कम आके उन्हें बिठा के ढंग से उनसे बात करो। ये पब्लिक के पैसे पर राज कर रहे हैं, ये इसके बात का घर नहीं है, ये पब्लिक के पैसे से मिला हुआ घर है जिस पर वो केजरीवाल बैठा है। और ये सारे अधिकारी कर्मचारी ये सारे के सारे पब्लिक के नौकर हैं, लेकिन ये नौकर आपस से बाहर हो रहे हैं। तमीज नहीं है इनको कि पब्लिक के प्रतिनिधियों से किस तरह से बात की जाए। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं, लड़ाई आपकी अभी बहुत लंबी है, बहुत कठिन है, बहुत मरना और खपना पड़ेगा और इन जैसे निकम्मों को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तभी कोई बात बनेगी, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। साथियों प्लीज बात समझने की कोशिश करें। मैं आपको लगा लिपटी भी कोई बात कह सकता था, लेकिन मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो बात हुई है। हमसे ज्ञापन लिया, हमने ज्ञापन दे दिया उसको, हमने ज्ञापन में लिख के दिया है, हमें समय बता दें, हम मिलना चाहते हैं, मिलकर बात करना चाहते हैं कि जब वो समय देंगे अपनी समस्याओं को उनके सामने रखेंगे। पब्लिक का नौकरी तो है ना, मुख्यमंत्री है तो क्या 45 करोड़ रुपए जो लगाए हैं उसमें कोठी में शीश महल में उसके बाप के थोड़ा ही है, पब्लिक के पैसे ही तो है, टैक्स पेयर का पैसा ही तो है, हम दिल्ली वालों का तो पैसा है। केजरीवाल का होता तो उसके नाम रजिस्ट्री है क्या? इस स्थिति को समझने की जरूरत है। इसलिए जो अधिकारी जिनको इतनी तमीज नहीं है कि आपसे बैठ के 2 मिनट बात करें, पानी की पूछे, चाय की पूछे, कुछ नहीं, सड़क पर आके यहां आके बात बता दो, ये है उनकी तमीज। और ये है मुख्यमंत्री की तमीज के अंदर ही बैठा है और पब्लिक के लोगों के साथ में ये व्यवहार है। ज्ञापन दे दिया है, ज्ञापन दे, प्लीज बहन मेरी सुनो, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, आपके साथ हम लोग लगातार आपके साथी हैं कि नहीं हैं? बताइए तो, हम हैं साथ में, हम आप ही के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि आपके साथ में अन्याय हो रहा है और ये अन्याय हमें बर्दाश्त नहीं है, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। इसलिए जब तक आपको आपका हक नहीं मिलेगा, हम आपके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर लड़ेंगे। पसीना बहाना पड़ा वो बहाएंगे, खून बहाना पड़ा वो भी बहाएंगे, चिंता करने की जरूरत है। लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इसलिए साथियों उनसे समय लिया गया है और अगर उन्होंने 5 तारीख इतवार है, संडे, 5 तारीख तक अगर हमें समय नहीं दिया मिलने का, तो आगे की हमारी रणनीति क्या रहेगी? हमारे आदरणीय नेताजी ठेकेदारी बचाओ राष्ट्रीय संघर्ष मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय डीसी कमिल साहब, वो आपके सामने रखेंगे। और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा
कि आप सारे के सारे साथी जो आगे की रणनीति रहेगी हम लोग उसी के साथ लड़ाई करेंगे, आंदोलन करेंगे। हमें पब्लिक को जगाना है, चाहे गली गली घर घर जाना पड़े, लेकिन इन्हें छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। यही काम करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई काम नहीं है। जब पब्लिक की बात नहीं सुनते नेता तो पब्लिक को ही जगा के और आंदोलन करना पड़ता और इनको उखाड़ के फेंकना पड़ता, तभी इनकी नींद टूटती है साथियों। इसलिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय डीसी कपिल साहब आइए और बताइए आगे की रणनीति क्या रहेगी। नहीं, पहले वो बताइए ना, रणनीति बताइए प्लीज, अब बताइए प्लीज। साथियों, भानु प्रताप जी ने आपको पूरा बताया कि आज क्या हुआ और कैसे हुआ। सबसे पहले तो आप हजारों की संख्या में आज इस घेराव में शामिल हुए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आप सभी बधाई के पात्र हैं। अपने लिए एक बार जोरदार तालियां अवश्य बनाएं। धरने प्रदर्शन बहुत हुए, बहुत लोग धरना देने आते हैं, लेकिन जिस जोरदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से आपने अपनी बात रखी है, ऐसे बहुत कम मौके मिलते हैं। अभी हमने सब लोगों ने ये तय किया है और तय भी हमने वहां पर दिए गए ज्ञापन के अनुसार किया है। जिस अधिकारी ने ज्ञापन लिया है उसकी भी हम ऐसी की तैसी कर खाए और उसने 2 या 3 दिन के लिए बात कराने की बात कही है। तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम जिस आवाज को सुनाने के लिए यहां पर आए थे वो आवाज केजरीवाल के कानों तक पहुंच गई है। पहुंचिए, जोरदार तरीके से पहुंचिए। इसलिए हमने तय किया है कि इस हफ्ते का टाइम, संडे तक का टाइम केजरीवाल जी को और इस दिल्ली सरकार को दिया जाए और अगर संडे तक केजरीवाल जी इन समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, समस्या 2 है प्रमुख। एक, 22 जून से जो बिजली के एमएमजी के कर्मचारी आंदोलनरत हैं और उसके 1 महीना बाद 1 अगस्त से हमारे डिस्पेंसरी के 585 कर्मचारी आंदोलन पर बैठे हुए हैं। ये दोनों धरने, दोनों आंदोलन, इनका रिजल्ट हमें हर सूरत में दिवाली से पहले निकाल करके लाना है। हम चैन से नहीं बैठेंगे, बिल्कुल चैन से नहीं बैठेंगे। और मैं बीएसएस के साथियों से ये कहना चाहता हूं कि वहां पर एमएमजी के अलावा और भी हमारे बीएसएस के बहुत सारे मुद्दे हैं, एमसीडी के भाइयों के भी हमारे मुद्दे हैं। हमने राजकुमार जी से भी ये बात की है। तो बीएसएस के मुद्दों के लिए नेहरू प्लेस जो बीएसएस का मुख्यालय है, अगर 5 तारीख तक केजरीवाल की दिल्ली सरकार और बीएसएस का मैनेजमेंट इस पर संज्ञान नहीं लेगा तो 6 तारीख से दिल्ली की दिवाली को काली करने का आंदोलन सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा। हमने हर धरने में कहा है कि अगर हमारी दिवाली नहीं होगी
हमारी सरकार की और दिल्ली की दिवाली भी हम जगमग नहीं करने देंगे, उसको भी हम काली करके छोड़ेंगे। चाहे इसके लिए जेल जाना पड़े और चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो जो मेरे बीएसएस के साथी मेरी आवाज सुन रहे हैं और बीएसएस की जो देखिए भाई, काली दिवाली करने का मतलब है दिल्ली में अंधेरा होना। अब मेरे जो भाई और बहन डिस्पेंसरी के हैं वो दिल्ली में अंधेरा तो नहीं कर सकते, अंधेरा तो बिजली वाले ही करेंगे ना, और एमसीडी वाले भी अंधेरा नहीं कर सकते। एमसीडी के मेरे भाई सफाई का काम बंद कर सकते हैं, सीवर जाम कर सकते हैं, पानी जाम कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली की काली दिवाली मनाने का अगर कोई काम करेगा तो दिल्ली के बिजली वाले करेंगे। ये सच्चाई है चौरासी जी। तो जितने साथी मेरी आवाज सुन रहे हैं, क्या देखिए ईमानदारी से बात करना, दिवाली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है हम फिर यही आए। ईमानदारी के साथ जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करते हुए हाथ उठा करके इस बात का समर्थन करेंगे कि क्या वास्तव में हमें केजरीवाल की दिवाली काली करनी है। यह आवाज केजरीवाल के कानों तक जाएगी। और मैं आप लोगों से ही कहना चाहता हूं, सारे लोग हैं यहाँ पर, सबके हाथ में मोबाइल है, अपनी फेसबुक चालू करें और इसको सर्कुलेट करें अभी कि इस बार आज 31 अक्टूबर 2023 को हजारों की संख्या में सिविल लाइन में इकट्ठे हुए मजदूर भाइयों और बहनों ने इस बात की सौगंध खाई है कि अगर हमारी दिवाली नहीं होगी तो केजरीवाल तेरी दिवाली इस बार नहीं होने देंगे। बनाई होगी कुछ लोगों ने वीडियो, पीपल साहब बन रही है ना। तो ये ऐलान और इस ऐलान को झूठी धमकी ना समझा जाए। आंदोलन हमने पहले भी किए हैं। पहले मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री अपने घर की 48 घंटे तक बिजली चालू नहीं करा पाए पिछली बार। इस बार भी हमारी ऊर्जा मंत्री दक्षिणी दिल्ली में रहती है और अलकनंदा डिवीजन में रहती है, वहीं से आंदोलन शुरू होगा और इस बार दिवाली का आंदोलन आर पार का होगा। हम अपने भाइयों से, डिस्पेंसरी के भाइयों से, एमएमजी के भाइयों से बैठ करके मंडे से पहले भाई मंडे तक का समय है ना, एक बार फिर वार्तालाप करेंगे कि धरने का अगला समय कहां पर और किस जगह पर रहे, यहां रहे या जहां चल रहा है वहां रहे, लेकिन मंडे को बिजली वाले सभी भाई बीएसएस के मुख्यालय नेहरू प्लेस पर अनिश्चितकालीन धरना और हड़ताल की घोषणा आज यही इसी वक्त कर रहे हैं। इसमें एक थोड़ी सी अड़चन एमसीडी की, क्योंकि झूठा तो है वो, उस झूठे ने फिर पोस्टर लगा दिए कि कहीं एमसीडी, बिजली, डिस्पेंसरी ये सब इकट्ठे ना हो जाए, तो झूठे केजरीवाल ने दिल्ली में पोस्टर लगा दिए कि दिल्ली में दिवाली एमसीडी के कर्मचारियों को 5,000
कर्मचारियों को पक्का होकर के दूंगा। और मैं ये वादे के साथ कह रहा हूं कि वो 500 आदमी भी पक्के नहीं करेगा, झूठा है। तो जो एमसीडी के मेरे साथी आए, हमारी ऑल इन समस्त यूनियन कोर कमेटी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय मोर्चे के हमारे जो राष्ट्रीय चेयरमैन हैं भाई राजकुमार जिगान साहब और विनोद संगत साहब, चावरिया साहब और तमाम साथी, बलराज बोध साहब और एमसीडी की यूनियन से आए हुए तमाम प्रतिनिधि, उनसे मेरा आग्रह है कि आप इस दिवाली से पहले पक्का करने की प्रक्रिया को केजरीवाल को 5 या 6 तारीख तक आजमा लें। अगर वो पक्का करता है तो अच्छी बात है, 5000 घरों में उजाला होगा, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो 6 तारीख से शुरू होने वाले बिजली आंदोलन में आप एमसीडी की पूरी ताकत झोंक देना, अगर यहां पर कर्मचारियों को पक्का करने की मुहिम जारी नहीं होती। कपिल ये सर मेरी संघर्ष रिक्वेस्ट करो, हम आपके साथ हैं। कपिल सर संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। कपिल सर संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। देखिए, हमारे यहाँ हजारों की संख्या में जो मीटर रीडर, बीडी, रिकवरी के भाई है, उनका भविष्य खराब होने वाला है। स्मार्ट मीटर लगेंगे और स्मार्ट मीटर लगने के बाद उन सबकी छुट्टी हो जानी है। इसलिए हम केजरीवाल से आज ये भी मांग करने के लिए आए, हमने लिखित में दिया है कि अगर आप स्मार्ट मीटर लगाते हैं तो एमआरपीडी, रिकवरी, एनफोर्समेंट, इन तमाम साथियों का 60 साल की उम्र तक सुरक्षा की नौकरी की गारंटी का कार्ड देना पड़ेगा। नहीं तो इस बात की सौगंध है इन सारे कर्मचारियों को, सभी नेताओं को, कि 2025 फरवरी के चुनाव में इस केजरीवाल सरकार को उखाड़ कर फेंकना है, इस पर रहने नहीं। तो दोस्तों, आप आए, पूरा दिन दिया, सफल आंदोलन किया, बैरियर भी टूटा, लेकिन ये रहेगा वाला, अगली बार जरूर तोड़ेंगे, ठीक है। पुलिस वालों को भी बता करके जा रहे हैं। मैं राजकुमार जी तो अच्छा, तो दोस्तों, मैं दिल की गहराई से तमाम भाइयों का, बहनों का, युवाओं का, बिजली कर्मचारियों का, एमसीडी कर्मचारियों का, बीटीसी कर्मचारियों का और विशेष रूप से डिस्पेंसरी की भाइयों और बहनों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज का ये प्रोग्राम आपने बहुत ही जोरदार और मैंने ऐसे प्रोग्राम भी देखे हैं यहाँ पर कि 10 बजे आते, 12 बजे सब भाग जाते, ऐसे होते हैं यहाँ पर। पॉलिटिकल पार्टी के प्रोग्राम ऐसे होते हैं, पुलिस वालों से बेशक पूछ लो। ये आपका आंदोलन है जो 11 बजे शुरू हुआ और अब 3:30-4 बजने वाले हैं, 5 बजने वाले हैं और अभी भी ये हजारों की। आज केजरीवाल के ऑफिस वालों ने मान लिया। इस बात की बेहद खुशी है कि केजरीवाल के दफ्तर के लोगों ने ये मान लिया कि आज केजरीवाल के घेराव के लिए 5000 लोग थे। ये उनकी रिपोर्ट है, हमारी नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। और हमारी कुछ बहनें यहाँ पर आशा वर्कर बैठी हुई है, हमारे सिविल डिफेंस के लोग भी बैठे हुए हैं। हमारा हर तरीके से, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आप सभी बधाई के पात्र हैं। अपने लिए एक बार जोरदार तालियां अवश्य बनाएं। धरने प्रदर्शन बहुत ही है, बहुत लोग धरना देने आते हैं, लेकिन जिस जोरदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से आपने अपनी बात रखी है,
ऐसे बहुत कम मौके